अस्सलाम वालेकुम। आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, मुझे ये बताएं कि इस तस्वीर में ऐसा क्या है जिससे लोग बुरे कमेंट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये तस्वीर फेक है या रियल, लेकिन जो भी है, लोग नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग तनकीद कर रहे हैं। तनकीद करो, ठीक है, लेकिन तनकीद करते हुए ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना जिससे आप ये जाहिर करवा रहे हो कि आप और आपका ख़ानदान कैसा है और आपकी परवरिश कैसी हुई है। मैं हैरान हूँ कि लोग ऐसे भी हैं जो औरत ज़ात के कैरेक्टर पर उंगलियां उठाते हैं बिना किसी तहकीक के। आपको शर्म नहीं आती? आप किसी की माँ, बहन, बेटी के खिलाफ बात कर रहे हो और वो भी बिना सोचे समझे। मुझे लगता है कि ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही फारिग होते हैं। इनको कोई काम नहीं होता है और दिन रात इन्हीं सोचों में रहते हैं कि आज हम इसको बुरा कहेंगे, कल हम उसको बुरा कहेंगे। बस इन्हीं सोचों में ये लोग गुम रहते हैं। ऐसे लोग हमारे माशरे को खराब करते हैं। लेकिन जहाँ बदजुबानी और बद इखलाकी होगी, मैं बोलूंगी। जब आपको ये फैमिली नहीं पसंद तो क्यों देखते हैं? देखना बंद कर दें। वो आप लोग ही हैं जो इनको भर भर के लाइक करते हैं और बाद में तनकीद करते हैं। कुछ लोगों को इनसे इख्तलाफात होंगे, मुझे भी हैं और होने भी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी नापसंदीदगी का इजहार उनको गालियां दे के करें। हमारा दीन हमें नफरत नहीं सिखाता, इंसानियत का दर्स देता है। ये गैर मुस्लिम को भी बुरा भला कहने से मना करता है, रोकता है, और ये तो फिर भी मुस्लिम है। लिहाजा तनकीद इख्तलाफात करें, लेकिन किसी की माँ, बहन, बेटी को बुरा भला ना कहें। उनके लिए बुरे अल्फाज का इस्तेमाल ना करें। आप दूसरों की माँ, बहन, बेटी को इज्जत देंगे तो आपकी भी माँ, बहन, बेटी को इज्जत मिलेगी। अल्लाह हाफिज।